अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर मिस सना और मैं ग्रेड 1 के बच्चों को खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, जैसा कि पहले मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया है कि हरूफ तहज्जी क्या है, ठीक है। तो अलिफ बे पे ते टे से छोटी बड़ी तक हरूफ तहज्जी कहलाती है, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 12। अब अपनी बुक का पेज खोल लें, सफ़ा नंबर 12, ठीक है। सफ़ा नंबर 12 पे आप देखें कि यहाँ पे हमें कुछ हरूफ तहज्जी दिए हुए हैं, ठीक है। इसको हरूफ को हमने और हमें तस्वीरें भी दी हुई हैं, इन हरूफ को हमने तस्वीरों से मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऐन, ज़ुएं, स्वाद, गैन और द्वाद। अब एन की आवाज़ मैंने आपको बताई थी, एन की आवाज़ क्या होती है। एन की आवाज़ होती है अ, ज़ुएं की आवाज़ होती है ज़, स्वाद की आवाज़ होती है स्व, गैन की आवाज़ होती है ग, द्वाद की आवाज़ होती है द्वा। अब हम एन को, जो तस्वीरें हैं इसमें से जो एन से बनेगा उसको हमने मिलाना है एन से। तो एन से हमारे पास क्या चीज़ होती है। एन से ऐनक, आपने इस तरह रूलर रखना है और उसको इससे मिला देना। ज़ोइन से ज़रूफ, ज़ोइन से ज़रूफ, स्वाद से संदूक, गैन से गुब्बारा, द्वाद से ज़ईफ़, ठीक है। ये आप लोगों ने करना है, इसी तरह मैच करना है इनको, हरूफ को तस्वीर से आपने मिलाना है, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, सफ़ा नंबर 13 पे आप आ जाएं। सफ़ा नंबर 13 पे आप देख रहे हैं कि हमें दिए हुए हैं यही वाले हरूफ, सोएं, ऐन, गैन, तोएं, फे, काफ। अब इसमें आपने ये जो आपको फ्लावर्स दिए हुए हैं, फूल दिए हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें आपने तरतीब से इनको लिखना है, ठीक है। तोएं के बाद क्या होता है ज़ोएं, ज़ोएं के बाद क्या होता है ऐन, ऐन के बाद क्या होता है गैन, गैन के बाद क्या होता है फे के बाद क्या होता है काफ। आपने काफ तक इसमें हरूफ तहज्जी तरतीब से लिखना है, ये आपका होमवर्क है।